आदरणीय दर्शकवृंद नमस्कार। अभी अपने लोग इन देख रहल बानी जी न्यूज नेटवर्क के प्रस्तुति कार्यक्रम चुनावी मंच और चुनावी मंच के साथ में उपस्थित बानी हम आनंद शर्मा। चुनावी मंच कार्यक्रम के तहत अभी के हमनी के बोहा गांव में बानी सा 12 जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 में पड़ेला और हमरा साथ अभी उपस्थित बानी नेपाली कांग्रेस के मध्य प्रदेश के उप सभापति चंद्रशेखर यादव जी। यहाँ के समानुपातिक उम्मीदवार भी बानी प्रदेश सभा सदस्य यानी कि विधायक पद के खातिर। यहाँ से चुनावी मंच कार्यक्रम में हम बातचीत करे के चाहम राजनीतिक गतिविधि के बारे में, चुनावी गतिविधि के बारे में। यहाँ से हम सर्वप्रथम बात करे के चाहम। चंद्रशेखर जी, अपने के स्वागत बा कार्यक्रम चुनावी मंच में। धन्यवाद, नमस्कार। अपने के संपूर्ण यूनिट के भी हमारा सब धन्यवाद बा नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश के उपस्थिति और आज के जो वस्तु विषय बा रखल जाओ। चंद्रशेखर जी, बतहू जी के अपने लोगन धोखा दे दिल बानी लोगन क्षेत्र में। बतहू जी कहत रहला हम जे दादागिरी उ लोग देखा रहल बा। देखल जाओ, देश बहुत बड़ा संकट में बा। अब यहाँ कथी बा कि लोगन के मालूम बा कि ई लोकतंत्र कितना बड़ा शहादत और बलिदानी के बाद ई लोकतंत्र के उपलब्धि बा। नेपाली कांग्रेस कभी भी हत्या, हिंसा, अराजकता, असभ्यता पर विश्वास करे वाला पार्टी न हो। धोखाधड़ी हमनी के नेपाली कांग्रेस के आज से न, हमनी के संस्थापक बीपी कोइराला के पाला से लेके अभी तक तत्कालीन पार्टी सभापति आदरणीय नेता सम्मानीय प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा जी जौन कमिटमेंट करलन उहे करलन। कांग्रेस जथी कहले उहे करलन। काहे कि अपने लोग देख रहल बाड़ी कि आज पहले भी हमनी के तालमेल के सरकार है। तालमेल के सरकार होला के बाद में भी आदरणीय हमनी के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड जी केपी शर्मा ओली के झूठ के और जगह फंसावल जाले, केहू के झूठ मूठ जाल फंसावल जाले, जाल बिछा के तेई उनका के फंसा के ले गलन। लेकिन देखल जाओ 2/3 के सरकार आयल कम्युनिस्ट पार्टी के, लेकिन 5 साल तक न चले सके। संविधान खतरा में पड़ा। बाद में प्रचंड जी बुझलन आ खुद प्रचंड जी कहलन, पुष्प कमल दहाल प्रचंड जी पूर्व प्रधानमंत्री जी कहलन कि हम गिरजा प्रसाद कोइराला जी की साथ में जौन नेपाली कांग्रेस के मतलब कि नेता लोग, चाहे सम्मानीय तत्कालीन प्रधानमंत्री पार्टी सभापति मतलब गिरजा प्रसाद कोइराला जी कहलन उस शांति से 12 बूंदे तक शांति समझौता देखी आ मतलब कि चुनाव समय मतलब कि बच्चा पूरा करलन। लेकिन आज केपी शर्मा ओली पल में धोखा देवे की वे न मधेसी दल के साथ संविधान जारी हो गया के बाद में नेपाली कांग्रेस के तत्कालीन पार्टी सभापति श्री सूर्य कोइराला कहल कि हम संविधान संशोधन के प्रस्ताव ले जाए। जब वार्ता भेल तो हाउस में गेल, लेकिन नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी के चलते हाउस में वो मधेसी दल के जो हमनी के मांग रहे, मधेसी दल के खाली मधेसी दल पार्टी के न रहे, नेपाली कांग्रेस मधेश में रहे वाला वो लोग भी मांग रहे। तो लेकिन हाउस में प्रस्तुत भेल विधेयक पास न हो सकल, दरता मतलब कि भेल हाउस में, तो कम्युनिस्ट पार्टी के चलते कांग्रेस के डीएनए में धोखाधड़ी नहीं की। काहे कि इतिहास बा, यहाँ गठबंधन काहे ना हो सकल। तो यहाँ देखा जाओ कथी बा, ये बहुत टेक्निकल विषय है। कतहू जी हम ही रकम की राजनीतिक व्यक्ति नहीं खन, चाहे वो मतलब कि उनकर दवा गलत बा आ चाहे मतलब कि वो लायक नहीं खन। हर राजनीतिक दल के अपन एगो मैनिफेस्टो होकले और चाहन की जनता के हम सेवा करी आ मतलब कि जनता में जाके हम मत लेके देश और समाज और मतलब कि किसान चाहे शिक्षा स्वास्थ्य में हम लगानी करी, जनता ला हम सेवा करी कह के मतलब कि स्वाभाविक विषय है। देखल जाओ उनका भी चीज मालूम बा कि ई मध्य प्रदेश के 12 जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के ख में कथी भेल कि पहले से ही जसपा से हम ये गठबंधन रहे, जसपा पार्टी से हम ये गठबंधन रहे। तो ई क्षेत्र मतलब कि क्षेत्र नंबर 1 के ख जसपा के कोटा में पड़ा। ई मतलब जनता समाजवादी एकीकृत में ना पड़ रहे, जनता समाजवादी के पड़ रहे। एकीकृत नेकपा एकीकृत जो बा माधव नेपाल जी के पार्टी उनका में ना पड़ रहे। तो हमनी के 23 गते नॉमिनेशन रहे, 21 गते मतलब जसपा से गठबंधन हमनी के टूट गए। उपेंद्र यादव जी से हमनी गठबंधन टूट गए कुछ सीट के लेके भी। उपेंद्र यादव जी के बानी बेहोरा
चाहे अपने उनके थाए बा जय प्रकाश गुप्ता से लेके विजय कुमार गजदार से लेके बाबूराम भट्टाई से लेके सब केहू से अपने लोगन मीडिया बाड़ी दुनिया जगत के अपने लोगन पूरा ऑलरेडी था बा कि उपेंद्र जी के बानी बेहवारा का हा, कभी प्रचंड जी के साथ, कभी केपी ओली के साथ, कभी शेर बहादुर जी के साथ, मगर उनकर स्थिरता उनका नहीं थी। ऐसे ई गठबंधन हमने टूटल। 21 गते रात में लगभग 10 से 11 बजे क्लियर हो गई कि उपेंद्र यादव जी के जो पार्टी बजसपा उससे गठबंधन ना हुई। हालांकि ई सीट जो रहे जसपा के ही पड़े। क्षेत्र नंबर 1 के संघ में नेपाली कांग्रेस, को माने एक मतलब कि नेपाली कांग्रेस, ख जसपा। लेकिन कथी भेल जब 21 गते गठबंधन टूटल तब 22 गते के सुबह में मतलब कि आदरणीय नेता लोजपा के नेता लोग, आदरणीय नेता हमनी के मतलब नेपाली कांग्रेस अग्रसर नेता लोग बैठला के बाद में वहाँ भी खेसरा में मतलब कि क ख दुनू नेपाली कांग्रेस के अपने ई बतावल जाओ एगो डाटा के आधार पर मतलब एकर मतलब अपने लोगन धोखा ना देले बन एकदम ना। अब सरोज जी के एगो वीडियो देखले हो कम कहीं, सरोज जी कहनी जे नेपाली कांग्रेस के मंत्री उमाकांत चौधरी जी जे कि क्षेत्र से नहीं वर्तमान वहाँ के सांसद बानी, मंत्री बानी, वहाँ के क्षेत्र ला कुछ वहाँ के कहला ही नहीं खन, सब वहाँ के सरोज यादव जी विकास कहले बड़ा। वीडियो देखनी है कि ना देखनी है जी? अभी हम देख लेना, लेकिन रउआ लोगन के माध्यम से हम बात आयल बात तो हम कहे के चाहे जानी सब रुपया उमाकांत जी का कहलन विकास कोष। अच्छा देखल जाओ 2 साल से तय ने मोटा मोटी साल 1.5-2 साल से मतलब संसदीय कोष नेपाल सरकार बंद ही कर दिल। दूसर का बात कि उमाकांत चौधरी जी कथी कहलन खूब बढ़िया से रहुआ आनंद जी सुनल जाओ। जनता जनार्दन से भी आग्रह करेगा हम चाहे तरी कि झूठ मूठ ये खेती में न पड़ल जाओ, फिर भी आदमी फिर भी कले। 48 साल में जब चुनाव भेल तो यहाँ ए माले के मुकुंद नेपाली जी जीतल, यानी 48 से 51 तक मुकुंद नेपाली जी नेकपा ए माले के रहस। फिर 51 में मध्यावधि जब चुनाव भेल तो 56 तक मुकुंद नेपाली रहस, कम्युनिस्ट पार्टी के मतलब कि यहाँ सांसद रहस 56 तक। 56 में हम जब चुनाव जीतली तो 56 में वो 8 बरिस नेकपा ए माले कथी करन 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 में 25 गो गावी से 12 निर्वाचन क्षेत्र मतलब कि क्षेत्र नंबर 1 में प्रतिनिधि सभा। 56 के बाद में हमने आदरणीय नेता पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, अभी के खाने पानी मतलब वर्तमान खाने पानी मंत्री, केंद्रीय सह महामंत्री आदरणीय दाजू कथी करन हम बनावे के चाहिए जनता के अपने के माध्यम से। जब वो स्वास्थ्य मंत्री भेलन तो कथी करलन 56 से पहले देखल जाओ 56 से लेके आ जमा 59-60 तक चलल। माओवादी द्वंद काल देश में आ गए, ओकरा बाद में राजा ज्ञानेंद्र मतलब कि सदन के पूरे प्रजातंत्र के मतलब कैप्चर करके मतलब कि ये देश मतलब कि अपना हाथ में ले लेना। जमा हमनी के 56 से लेकर 59 3 साल हम रही। ये 3 साल में कोनो भी गावी से रहे 25 गो गावी से रहे, पालिका नगर पालिका ना रहे, कोनो भी ऐसा गावी से नहीं के जहाँ की मतलब कि हमनी के विजय कुमार गजदार हमनी के रहस मतलब जल स्रोत मंत्री होती है, जल स्रोत मंत्रालय अंतर्गत विद्युत के काम होके। तो उमाकांत दाजू हमनी के माननीय जी के हमनी के मंत्री जी के पहल में प्रत्येक गावी समय हमनी के लाइन के काम भेल। उहे ना हमनी के अपने तामागढ़ी सिमनगढ़ रोड उमाकांत जी के कहला, उहे ना जौन हमनी के नहर के रोड बा हमनी के आदरणीय उमाकांत दाजू के नेतृत्व में पहल में ई भेल बा। उहे ना अभी 12 जिला के अस्पताल जमा 15 बेड के रहे। जब वो स्वास्थ्य मंत्री भेलन तो 3 गो बड़का बड़का बिल्डिंग बना के मतलब सांप काटे वाला, कुकुर के मतलब कि टोकाई वाला सुई आ 50 बेड के आदरणीय उमाकांत चौधरी जी के पाला में भेल बा काम। उतने ना सिमौनगढ़ के पानी टंकी होको, निजगढ़ के बांध के समस्या होको, यही लग कोतवाली के जो सिंचाई के बांध के समस्या होको, चाहे अपने कोलवी के मतलब पानी के समस्या होको, हर पल में ओकरा बाद में सदन से लेके फास्ट ट्रैक के विषय से मतलब लेके अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल हमनी आदरणीय उमाकांत चौधरी जी के हमनी के नेता सह महामंत्री के नेतृत्व में पहल में सब काम शुरुआत तो भेल बाटे। तो सरोज जी काहे कहलन जे नहीं खेबे? अब सरोज यादव जी से जाके पूछी, अपने के माध्यम से हम पूछे का चाहता उनका से 54 साल में गावी सह अध्यक्ष रहस, 54 से लेकर 59 तक 5 साल में वो तत्कालीन हरियरपुर गावी से के गावी सह अध्यक्ष रहस। कथी करन पूछल जब तत्कालीन जिला विकास के सभापति आदरणीय छठू यादव से बात कर जाओ कि कथी रहस
वो 5 साल में खाली हत्या हिंसा अपहरण के उनका पर चार्ज लगे, उनकर गतिविधि ई रहे। उतने ना जब 64 में मतलब कि चुनाव जीतलन मतलब संविधान सभा सदस्य के, तो 64 में 2 बेर मंत्री भेलन, स्वास्थ्य राज्य मंत्री भेलन और मतलब कि आपूर्ति राज्य मंत्री भेलन। तो आपूर्ति भेलन तो कथी कलन, स्वास्थ्य मंत्री भेलन तो सिमरौनगढ़ में कई गो बेड के मतलब कि अस्पताल खुलवा दन। एक क्षेत्र में एक लंग बता दू अस्पताल के कई औसत उन्नति हुए लोग के, तब आज तक बता दू। लेकिन आज देखो नेपाली कांग्रेस के हमनी के एगो मेयर बी एस शंकर यादव क्षेत्रीय सभापति जी भेलन, तो वहाँ अस्पताल में अपने जाऊ, कुकुर टोकाई के होको, सांप कटाई के होको, कौन भी अपर तपर के मामला होको, मतलब 15-20 बेड के वहाँ काम हो रहा बा। ऐसे हमनी नेपाली कांग्रेस का ऐसा अनुयायी है, जति हमनी कहम तथिये करम, जति करम तथिये कम, झूठ मूठ के। लेकिन घोषणा पत्र नेपाली कांग्रेस हो को चाहे कोनो पार्टी हो को, घोषणा पत्र बड़का बड़का जारी करेला लोग, सब पार्टी लोग, वो घोषणा पत्र में से काम है ना हमनी के देखी ले सब घोषणा पत्र अनुसार काहे ना काम करी ले लोगन अपने देखा जाओ कोई पार्टी के नेता हो की लोगन। अब राष्ट्रीय स्तर पर हमें अपने के बतावे के चाही तारी, तो अपने के लोकल विषय में अपने बात कैली है, यहाँ के स्थानीय विषय में बात कैली है। अपने जितना भी राष्ट्रीय गौरव के योजना सब नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में भेल बा। जितना राजमार्गों को, जल विद्युत के कामों को, मतलब कि अन्य जितना भी कामों को सारा मतलब नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में भेल बा। अभी देखा जाओ जितना भी मतलब अभी 3-5 साल के बीच में बताओ 2/3 के सरकार, संविधान विघटन, संविधान के फेलियर, अभी तक 2003 साल से लेकर अभी तक जितना भी शहादत के मतलब की बलिदानी में जन आंदोलनों को, मधेश आंदोलनों को या मतलब माओवादी के आंदोलन से जितना उपलब्धि भेल बा, हमनी न कहे के चाहिए खाली जन आंदोलन से, हमनी मधेश आंदोलन के भी सम्मान करी ले, जन आंदोलन के भी सम्मान करी ले, हमनी जन युद्ध के भी सम्मान करके सबके मतलब की अस्तित्व के स्वीकार करके चले वाला पार्टी है। ऐसे हमनी जनता के हक ला, अधिकार ला, हर मैटर पर देखू आज संविधान के रक्षा, ये विकास ना, इतना बड़ा संविधान रहे देश में का हो, आज लोकतंत्र के मजबूती विकास ना। मधेसी नेता लोग कहत रहे जे उ तो अधूरो संविधान बाटे, देखल जा वो लोग के कथनी करे में अपने भी एगो मधेसी है, एकदम गर्व से हमनी कहिले मधेसी है, लेकिन हमनी सांप्रदायिकता बा विश्वास न कहिले। मधेसी दल के नेता लोग कहत अटे नेपाली कांग्रेस ये माले से पूछेला, चाहे मधेश के कुछ अन्य व्यक्ति लोग बा लोग जो पूछेला, उ लोग के मधेसी मतलब कि मधेसी जनता लोग काहे वोट दी अपने लोग का कहले बानी लोगन मधेश ला अपने लोग। ऐसे हमनी कहले बाड़ी कि उहे मधेसी दल जौन सांप्रदायिकता बा विश्वास करले, उ राजेंद्र महतो होकस, महंत ठाकुर होकस या केपी शर्मा ओली होकस, देखो संघ में ओकनी कथनी करने में कितना भूमिका बा। लेकिन नेपाली कांग्रेस का अलग संविधान तपाईहरु जारी गर्नुस्, हामी तपाईले चाहिँ मतलब संविधान शोधन गर्छु। तो नेपाली कांग्रेस के तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइराला संविधान शोधन के प्रस्ताव लेकर रस किन लेकर रस। एक दूसर का 74 साल के स्थानीय चुनाव में आदरणीय सभापति शेर बहादुर देउवा जी मधेसी दल से वार्ता करके शांतिपूर्ण तरीका से हमनी वार्ता में ले ली। उतने ना अभी अपने मधेश पहाड़ के बात कर रहा बाड़ी, 63 साल में जन्म के आधार पर नागरिकता देवे वाला हमनी के तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला। लेकिन आज हमनी का आदरणीय शेर बहादुर देउवा जी के नेतृत्व में जो सरकार बा, ई सरकार मतलब 63 साल में नागरिकता देवे वाला मतलब कि ओकरा जिनका माई के नागरिकता बा, बाबूजी के नागरिकता बा, लेकिन बेटा के नागरिकता नहीं के, उहे ना अपने जन विद्यार्थी पढ़े जाए तो नागरिकता नहीं के, विदेश जाए के बाद नागरिकता नहीं के, बैंक में खाता खोले के बाद नहीं के, जन्मदाता कराए बेटा बेटी के नागरिकता नहीं के। उतने ना जेकर माई बाबूजी कोनो कारण से बर बीमारी से चाहे काल गति से मर ओका संपत्ति भी नामसारी करावे के बाद मतलब नागरिकता नहीं। कितना विडम्बना बा। आज 7 लाख नेपाली, ओमे अधिकांश मधेसी हमनी के मतलब 22 जिला के मधेसी भाई दीदी बहन सब के नागरिकता नहीं के मिलल। आज रो रहल बा मतलब कि जाके आज दुनिया के कोनो भी संविधान में मतलब कि लिखल बा अपने लोगन के कि दू बेर, एक बेर अपने के हम बता दे रहल बाड़ी कि एक बेर हाउस से जाई तो राष्ट्रपति का अधिकार बा फिरता करे के, लेकिन दूसर का बेर दोनों सदन से सर्वसम्मति पारित हो गला के बाद में केपी शर्मा के ओली के जो संविधान के रक्षक बा विद्या भंडारी, उहे मतलब गैर राजनीतिक चरित्र दिखा के गैर संवैधानिक चल के आज संविधान के मतलब फेलियर करावे कैप्चर करके हिसाब से आज मतलब की नागरिकता विधेयक पास नहीं किए। ऐसे हमने कभी भी गैर संवैधानिक काम, गैर मतलब की गैर जिम्मेदारी काम, चाहे मधेश विरोधी, चाहे पहाड़ विरोधी, चाहे जनजाति विरोधी, चाहे दलित विरोधी काम नेपाली कांग्रेस ना करले। हमने सबके साथ, सबके विकास मत की नारा के साथ नेपाली कांग्रेस अग्रसर भेल बा और सब दिन अग्रसर बा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखावे के चाह रहल बाड़ी, ई मतलब की नागरिकता विधेयक
इ नेपाली कांग्रेस दू बेर पास कैले बा कि न कैले बा, इ कौन रोकले बा? मधेसी दल से जाके पूछू। जवन काल विद्या भंडारी के कठपुतला जलाए वाला, केपी शर्मा ओली के गाली देवे वाला उपेंद्र यादव किनका झोला में जाके बैठल मान, किनका झोला में संभाल बड़ा, कैसे हमनी मधेश विरोधी हो सकता? अपने जग रहे, लेकिन उपेंद्र जी रहतन तो ठीक है, उन्हें चल गए खराब। एकदम लोकतांत्रिक मूल्य में राखे वाला आदमी के साथ रहना में कोनो पाप नहीं। हमनी डेमोक्रेटिक आदमी, लोकतंत्र, हमनी कुने उन्हें जातवाद, कोनो मतलब समूहवाद, कोनो मतलब की व्यक्तिवाद, धर्मवाद आदमी की हमनी कहले पूरे नेपाली के मतलब के साथ हमनी के विकास बा, सबके साथ सब धर्म के विकासों को हमनी एगो धर्म में विश्वास करे वाला लोग नहीं की। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके समान, सब मतलब की धर्म के सब जाति के लोग के नेपाल एगो कोनो भी धर्म विशेष के देश ना। इतना बड़का नेपाली कांग्रेस चंद्रशेखर जी रहे कहल जाओ, कहे से कि यदि बड़का पार्टी रही आज के समय में तो अपने लोगन गठबंधन ना करती। लोगन जनता कह रहल बा नेपाली कांग्रेस डर का मारे गठबंधन कहलक कि क्या बात बा? देखल जाओ, अपने लोगन डरा गए बानी। लोगन मालूम बा कि नेपाली कांग्रेस 61-62 आंदोलन के बाद में ये देश में सबसे बेसी हत्या वाली माओवादी द्वंद्व काल में, चाहे राजा से हो को, राणा से हो को, चाहे माओवादी से हो को, चाहे मधेसी दल से कालो मसो खेलो नेपाली कांग्रेस के लोग। लेकिन राष्ट्र जीतो कह के नेपाली कांग्रेस बार बार कुर्बानी कर देश साक्षी बा। जैसे माओवादी के जंगल से लिया के 12 बुंदे समझौता से लेकर शांति समझौता नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में भेल बा। ओती बेर भी लोग कहे, हमनी के नेपाली कांग्रेस के लोग कहे मधेश दल के तो बात छोड़ू, गिरजा प्रसाद कुरेला नेपाली कांग्रेस के मतलब की हेतना सीट दे देना बिना जीत ले 63 को कि 64 को सीट दे देना मतलब की हमनी के हेतने बा अंतरिम संविधान जारी करे खानी। लेकिन गिरजा प्रसाद कुरेला कह कि देश जीतो कांग्रेस में। वह समय आज बा, आज मधेसी दल के मतलब की दिन रात गाली करे वाला, मतलब सांप्रदायिकता फैलावे वाला केपी शर्मा ओली से राजेंद्र महतो, लेकिन नेपाली कांग्रेस कहला कि ना वैसा ना हो, शांतिपूर्ण वार्ता में लेकर स्थानीय तह में चुनाव में भाग करा के देश में राष्ट्रीयता के पहचान दिलक, सांप्रदायिकता के अंत कैलक। उतने ना आज देखू दू बेर संविधान विघटन करे का अधिकार कोनो भी मतलब दफा में नहीं थे। ऑलरेडी एक बेर तो संसद विघटन कैलन केपी शर्मा ओली जी, दूसर का बेर जब प्रचंड जी, माधव नेपाल जी, उपेंद्र जी और शेर बहादुर देउवा जी के जाके आग्रह कैलन तो 149 जना संसद के मतलब की हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति के जब टेबल पर गेल तो उनका निम्तो बुलावे के चाहिए, उनका संसद विघटन करे के न चाहिए। लेकिन ऑलरेडी गण पूरक संख्या होला के बावजूद भी केपी शर्मा ओली के रिमोट के भर पर उस सदन विघटन कर। उतने ना आज देखो नागरिकता विधेयक, ऐसे अभी तक के उपलब्धि खातरा होला के नतीजा के कारण से नेपाली कांग्रेस गठबंधन का राष्ट्र और राष्ट्रीयता के लिए कभी भी मतलब की बयान फेन देखम अपने हमने 165 निर्वाचन क्षेत्र में लड़म। अभी राष्ट्रीयता का आवश्यकता बा। ऐसे लोकतंत्रवादी जितना भी शहादत देश में जौन भी पार्टी लोग कहले कहली अगाड़ी भी मधेश आंदोलन से भी नेपाली जनता के फायदा भेल बा, जन आंदोलन से भी मतलब कि शांतिपूर्ण जन आंदोलन से भी नेपाली कांग्रेस के लगायत नेपाली जनता के फायदा भेल बा, और जन युद्ध से भी नेपाली जनता के लोकतंत्र स्थापना में बहुत बड़ा मदद पुगल बा। ऐसे इस संविधान के रक्षा के लेल, जनता के मतलब की सुख शांति के लेल, मतलब की संघीयता के कार्यान्वयन के लेल, ये देश के संविधान के मतलब की स्टेब्लिश के लेल मतलब की गठबंधन जरूरी रहलक। ऐसे एक लोग कह रहा बा कि मतलब की ठगबंधन तई मतलब नेपाली कांग्रेस जाके न देश के अग्रगामी के लेल, देश के विकास के लेल, किसान के विकास के लेल, शिक्षा स्वास्थ्य के लेल, विदेशी नीति के लेल मतलब की नेपाली कांग्रेस गठबंधन के बा। आने वाला दिन में वर्षों वर्ष तक मतलब की गठबंधन चली और देश के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में जे नहीं मतलब की विगत के दिन में शांति वार्ता भेल और देश निकास पैलक, वही कांग्रेस के नेतृत्व में पटक पटक देश मतलब की निकास पहले बा। अब की बार भी निकास पाई और जनता अमन चैन की मतलब की नींद। धन्यवाद चंद्रशेखर, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक भी यहाँ के रनी हमें नेपाली कांग्रेस के मध्य प्रदेश के उप सभापति चंद्रशेखर यादव जी यहाँ से हमनी के चुनावी मंच कार्यक्रम में चुनावी गतिविधि और राजनीतिक गतिविधि के बारे में यहाँ से हमनी के चर्चा परिचर्चा कैनी है कार्यक्रम में। अभी के खातिर हम आनंद शर्मा के दी इजाजत। नमस्कार। देखते रहम जी न्यूज नेटवर्क।